क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल के बटन पे भी टच कर दें। माँ जी, मैं तो कह रही हूँ आपको अभी से, अगर अब हमारी प्रॉपर्टी के और हिस्से कर दिए गए तो और मुसीबत हो जाएगी। किसी को चैन से अपना हिस्सा नहीं मिलेगा और खुश भी नहीं हो पाएंगे। सही कह रही हो तुम काव्या बहू। और इसीलिए हमें नित्यम की शादी किसी भोली भाली और सीधी साधी लड़की से करानी होगी ताकि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मांग सके। लेकिन आजकल के दौर में हर लड़की मानो पटाखा है, सब होशियार हैं। भूलो मत, पटाखों में भी कुछ फुसके पटाखे होते हैं। हा हा हा। उर्मिला और उसकी बड़ी बहू काव्या अब प्रॉपर्टी के ज़्यादा हिस्से ना बने, इसलिए आपस में दोनों मीटिंग कर रहे हैं कि विक्रम, जो उर्मिला का छोटा बेटा है, इसके लिए कोई सीधी सादी बहू लाएं। अब देखते हैं इस जेठानी की देवरानी आने के बाद क्या होता है। आइडिया। माँ जी, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है। हम हमारे ड्राइवर मनमोहन की बेटी राधिका से विक्रम की शादी करा देते हैं। वैसे आज तक उसे देखा तो नहीं है, लेकिन मनमोहन के मुंह से अब तक उसके बारे में ऐसी बातें ही सुनी हैं जिससे पता चलता है कि वो एक नंबर की भोली भाली और सीधी सादी लड़की होगी। हाँ हाँ काव्या बहू, एकदम सही बात की है तूने। मैंने उस राधिका की तस्वीर देखी है, मनमोहन ने दिखाई थी एक दिन। बड़ी ही खूबसूरत है, शक्ल से ही सीधी साधी लग रही थी। फिर क्या, काव्या और उर्मिला के सभी घरवालों ने मिलकर एक दूसरे की राय दी, जिसमें ससुर गोपीनाथ कहते हैं, उर्मिला, काव्या बहू, माना कि मनमोहन पिछले 10 साल से हमारे घर काम करता है, लेकिन आज तक उसने राधिका से हमारी मुलाकात नहीं करवाई। हाँ, लेकिन हम हमारे विक्रम के लिए और अच्छा रिश्ता भी तो ढूंढ सकते हैं। ऐसे फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। बस तू तो अपना मुंह बंद ही रख। ड्राइवर की बेटी है तो क्या हुआ, पैसों की वजह से हमने फर्क नहीं करना है। हमारे विक्रम के लिए राधिका ही सही है। समझो नित्यम, जिसकी बातें सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, वो असलियत में कितनी अच्छी और नेक दिल होगी। विक्रम, राधिका और तुम्हारी जोड़ी एकदम बेस्ट है। ज़्यादा सूझबूझ में स्ट्रेस मत लो, बस जल्दी से हाँ कर दो। पहली नज़र में ही नित्यम को राधिका अच्छी लगती है। बाद में राधिका, मनमोहन और राधिका की माँ सुरेखा को बुलाकर रिश्ता पक्का हो जाता है और राधिका और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी के बाद काव्या और उर्मिला राधिका से नौकरानी की तरह काम करवाती हैं। राधिका माय डियर देवरानी, मेरे लिए खीर बना दोगी? मेरा ना बहुत मन कर रहा है खीर खाने के लिए। खीर बनाने के बाद मेरा रूम भी साफ़ कर देना। क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है आज, इसलिए। राधिका बहू, तूने आज महीने भर के लिए मसाले भी कूटने हैं और 56 पकवान भी बनाने हैं। हमारे यहाँ का रवाज है कि नई बहू के हाथ के 56 पकवान गरीबों में बांट दिए जाते हैं। ठीक है जेठानी जी, ठीक है माँ जी। और हाँ राधिका बहू, ज़रा लगे हाथ किचन को भी साफ कर देना।
वो राधिका से इतना काम करवाती कि वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक 1 मिनट भी आराम ना कर सकती थी। किचन की खिड़की के बाहर से मनमोहन अपनी बेटी को घंटों तक काम करते देखता है और उसके पास आकर कहता है, बेटा, दोपहर को जाते वक्त भी तुझे देखा था तो तू काम कर रही थी। दिन के रात हो गई, पिछले 12 घंटों से तू काम कर रही है। बेटा, तूने कुछ खाया पिया के नहीं? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मनमोहन, जल्दी आओ, हमने लॉन्ड्री जाना है। जाइए पापा, ससुर जी आपको आवाज़ लगा रहे हैं। बेचारा मनमोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। जेठानी काव्या और सास उर्मिला राधिका से दिन रात काम करवाती ही रहती हैं। लेकिन इस कहानी की असल विलन तो काव्या होती है। वो अपने देवर विक्रम से कुछ पेपर्स पे साइन करवाने ले जाती है। देवर जी, इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए ना फटाफट। क्या है ना, मोहल्ले में गरीबों के लिए खाना बांटना है तो पैसों की ज़रूरत है। क्या है ना, नित्यम और ससुर जी दोनों घर पर नहीं हैं। देवर जो नाश्ता कर रहा होता है और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो बिना देखे पढ़े पेपर्स पे साइन कर देता है। यहाँ ना भाभी। हाँ, अरे ओ होशियारन, क्या साइन करवाया तूने विक्रम से? कुछ नहीं माँ जी। मोहल्ले में गरीबों के लिए खाना बांटना है ना, तो उसके लिए। मैं खुश इस बात से हूँ कि हमारा देवरानी को नौकरानी बनाने का प्लान अच्छा काम कर रहा है। वहीं कुर्मिला को उसके बर्ताव पे शक होने लगता है। रसोई में छुपकर राधिका ये सारा तमाशा देख रही होती है। हा हा हा। इन घर वालों को तो पता भी नहीं कि मैंने इनके साथ रहकर इनके पीठ पीछे इनके एफडी अकाउंट्स को अपने नाम करवा लिया है। कुर्मिला काव्या को कुछ पैसे देती है और कहती है, काव्या बहू, ये पैसे तेरे ससुर जी ने दिए हैं। खाने पीने का सामान, कपड़े और खिलौने खरीद कर अनाथ आश्रम भिजवा देना। तेरे पापा जी को भी शौक है इन कामों का। क्या करें अब? ठीक है, कर देती हूँ, दीजिए पैसे। लेकिन कविता उन पैसों को अनाथ आश्रम भिजवाने की बजाय खुद ही शॉपिंग, स्पा और खाना पीना करके घर आ जाती है। सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा देती है, लेकिन एक गलती करती है कि वो उन सब का बिल अपने पर्स में ले आती है और उसे इस बात की खबर भी नहीं रहती। अगले दिन जब कुर्मिला काव्या से पूछती है, काव्या बहू, तुमने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था ना सारा सामान जो मैंने कल तुमसे कहा था? प्लीज़ सब्सक्राइब मी टू मेक मी हैप्पी। हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ भेज दिया था, आप चिंता मत कीजिए। सास खुश हो जाती है। राधिका को काव्या के कमरे में अलमारी की सफाई करते हुए एफडी अकाउंट की फाइल भी मिलती है। राधिका हैरान रह जाती है। ये क्या? उस दिन जेठानी जी विक्रम जी से नाश्ता करते हुए जो पेपर साइन करवा रही थी, वो मोहल्ले में गरीबों के लिए नहीं था, बल्कि एफडी अकाउंट अपने नाम करवाने के लिए करवाए थे। और ये क्या? ये बिल, ये इतने सारे पैसे, जो पैसे माँ जी ने जेठानी जी को अनाथ आश्रम में सामान भिजवाने के लिए दिए थे, वो सारे पैसे जेठानी जी ने एक ही दिन में शॉपिंग में उड़ा दिए। इतना बड़ा छल किया उन्होंने माँ जी के साथ। नहीं नहीं,
अगर मैंने इस पे पर्दा डाला और इस बात को छुपाया तो जेठानी जी और ज़्यादा इससे भी बड़े छल करती रहेंगी। मुझे फौरन जाकर माँ जी और बाकी घर वालों को ये सब बताना होगा। राधिका सभी घर वालों को काव्या की सच्चाई बता देती है और सब ये सुनकर और देखकर हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे कल मुही करम जली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म की बात तुम कर रही हो कुर्मिला? तुमने भी तो इसी का साथ दिया था ना। और इसने क्या किया, देख लिया ना तुमने? अरे मैंने तो इस राधिका को सीधी साधी समझा था, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी और समझदार भी निकली। काव्या, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने हमारे घर में ही आस्तीन का सांप पाल रखा था और हमें पता ही नहीं। लेकिन जाने अनजाने में जिस ड्राइवर की बेटी को आप लोग इस घर की बहू बनाकर ले आए, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार बहू होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी भी है। सॉरी राधिका बेटा, मैं पैसे के लालच और बड़ी बहू के बहकावे में आकर न जाने तुम्हें कितना परेशान करती रही और तुमसे दिन रात नौकरानी की तरह काम करवाया। लेकिन अब ये काव्या मेरी बहू नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बहू है और वो है राधिका। इसकी सजा सिर्फ इतनी ही नहीं, इतना सारा फ्रॉड किया है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। गुनहगार गुनहगार होता है और सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। तभी अचानक से काव्या बड़ी चालाकी से एफडी पेपर्स उठाती है और भागते हुए बाहर की तरफ आती है। मनमोहन के गांव। सभी परेशान हो जाते हैं। सभी बाहर गाड़ी की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि गाड़ी गायब है और काव्या भी भाग चुकी है। इसका मतलब वो भाग चुकी है। हा हा हा। और इस तरह काव्या सबको चक्कर देकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल के बटन पे भी टच कर दें।